नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र। आज हम पढ़ने वाले हैं चक्रवात एवं प्रति चक्रवात। ये जो रीड में नया नया टॉपिक जोड़ा गया है। काफी जब नया टॉपिक जोड़ा जाता है तो उससे क्वेश्चन आने के चांस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। तो आज हम इसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की और समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चक्रवात की बात करें, अंग्रेजी में इसका नाम है साइक्लोन। साइक्लोन जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है, जो इससे बना है, ये बना है काइलॉन से। काइलॉन का मतलब होता है सांप की कुंडली का जो आकार होता है। सांप की कुंडली इसका मतलब होता है, सांप की कुंडली। जिस प्रकार सांप की कुंडली क्या होती है, इस प्रकार होती है। इस सांप की कुंडली के नाम का इसी चक्रवात के क्या होते हैं, इसी प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के होते हैं। तो ये यहां से इसका नाम क्या बना है, साइक्लोन बना है, जो लैटिन भाषा का शब्द है। चक्रवात क्या होता है, तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जो हवाएं होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं और ये जब चलती हैं तो काफी तेजी गति से, जहां पर तापमान एकदम से गिर जाता है, एकदम से बहुत अधिक हो जाता है और वहां पर हवाएं बहुत तेजी से ऊपर उठ जाती हैं, तो उस जगह को घेरने के लिए हवाएं जो उच्च दाब, जहाँ के आसपास में जो उच्च दाब है, वहां से तेज हवाएं उस क्षेत्र को कवर करने के लिए आती हैं और जिसके कारण जो गर्म हवाएं होती हैं वो ऊपर चलती हैं और ठंडी हवाएं होती हैं वो नीचे चलती हैं, और जिसके कारण बीच में एक चक्र का निर्माण हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि चक्रवात क्या है, तो ये वायु की चक्रीय गति के कारण बनता है। चक्रीय गति के कारण बनता है। वायु की, हवा की, पवनों की चक्रीय गति के कारण चक्रवात बनते हैं। अगर हम बात करें इसकी पृथ्वी पर, हमें पता है कि जो ऊपर का भाग होता है ये हमारा उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिण का जो भाग होता है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो इन दोनों क्षेत्रों में इनकी जो गति होती है, जिनकी जो दिशा होती है वो क्या होती है, तो देखते हैं। अगर चक्रवात यहाँ पर आता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में आता है, तो यहाँ पर इसकी जो गति होगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। किस चीज से समझ सकते हैं, तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी किस दिशा में चलती है, इस दिशा में चलती है, लेकिन यहाँ पर साइक्लोन किस प्रकार से चलेगा, इस दिशा में चलेगा, उल्टी दिशा में चलेगा। तो हम उत्तर को क्या बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं। नॉर्थ को एन से हम इंगित करें, एन से इंगित करें, तो देखिए इसको अगर हम थोड़ा सा मोड़ दें और यहाँ पर इसको इस प्रकार से बना दें, तो ये हमारी गति यहाँ पर से गिर जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर गति गिर जाएगी। सबसे जो हवा की गति है वो किस दिशा में है, और यहाँ पर आप बात करें, इसको हम साउथ बोलते हैं, और साउथ को अगर हम बस यहाँ पर एरो का निशान यहाँ पर लगा दें, तो यहाँ पर ये गति है, ये कैसी है, क्लॉकवाइज। ये कैसी है, क्लॉकवाइज। यहाँ पर ये क्लॉकवाइज हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, यहाँ पर क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो ये दो ध्रुवों पर, दोनों ध्रुवों पर अलग अलग दिशाओं में इसकी जो दिशा होती है वो अलग अलग होती है। इसके साथ ही बात करें, चक्रवात क्या होता है। जैसे मैं बात करूं, ये कोई स्थान है, ये कोई स्थान है, और यहाँ पर सूर्य की किरण पड़ रही है, और यहाँ पर एकदम से क्या होता है, सूर्य का तापमान बढ़ता है और यहाँ पर क्या हो जाता है, लो प्रेशर बन जाता है। लो प्रेशर बन जाता है। तो इसकी जो दूर की आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाई प्रेशर है। यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर। यहाँ पर हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से हवाएं किस दिशा में चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी। तो वह यहाँ से इसको भरने के लिए निकलती हैं, लेकिन यह सीधी रेखा में नहीं चलती। ये सीधी रेखा में नहीं चलती,
ये किस दिशा में चलती हैं, कैसे चलती हैं, तो देखते हैं। ये चलती हैं चक्रीय गति के रूप में, यानी कि ये इस प्रकार से चलती है, ठीक है, इस प्रकार से। ये इस प्रकार चलती हैं, इस सीधी रेखा में ना चलकर ये मुड़ के चलती हैं, ठीक है। और जिससे क्या होता है, एक चक्र का निर्माण हो जाता है, जिसमें चक्रवात में अगर बात करें तो ये जो केंद्र होता है, केंद्र में लो प्रेशर होता है, और इसकी जो परिधि की बात करें तो परिधि पर इसका हाई प्रेशर होता है। किस कारण से होता है, तो ये पृथ्वी की गति के कारण होता है, पृथ्वी की गति के कारण होता है। पृथ्वी की गति यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसी के कारण ये जो हवाएं हैं सीधी रेखा में ना चलने के कारण ये घूम के चलती हैं, मुड़ जाती हैं दाईं ओर। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, यहाँ पर जो व्यापारिक पवनें हैं ये सीधी रेखा में ना चलकर यह पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं, पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं। इसी कारण से यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ गति के कारण ये हवाएं मुड़ जाती है, और जिससे एक चक्र का निर्माण होता है। इसके साथ ही एक और है यहाँ पर कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल जो जीजी कोरियोलिस ने दिया था। किसने दिया था, तो जीजी कोरियोलिस ने ये बल दिया था, इसी के इन्हीं के नाम पर ये बल पड़ता है। इसकी बात करें तो पृथ्वी कोरियोलिस बल की बात करें तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ठीक है, अपनी धुरी पर ये घूम रही है, तो इस धुरी पर घूमने के कारण जो वायु है उसका विक्षेपण होता है, उसका विक्षेपण होता है, यानी कि वह सीधी नहीं आकर वह घूम के चलती है। इसकी क्या है, घूमने की, इसकी घूमने की कंडीशन की वजह से जब पृथ्वी घूम रही है तो जो वायु है उसका क्या हो रहा है, विक्षेपण होता है। तो वायु का विक्षेपण होने की वजह से इसको बोला जाता है कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल, ठीक है। तो ये किसने दिया था, जीजी कोरियोलिस ने ये दिया था, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो इसके विक्षेपण के कारण, वायु के विक्षेपण के कारण वायु जो है वो सीधी रेखा में ना चलकर हमें, अगर हम उत्तरी ध्रुव की बात करेंगे तो उत्तरी ध्रुव में सीधी हाथ की तरफ मुड़ जाती है, और दक्षिण ध्रुव की बात करेंगे तो वहां पर हमें मतलब कि बाएं तरफ मुड़ जाती है। तो इस कारण से यह हमें चक्रवात देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपने लोगों ने देखा होगा गांव में बवंडर आते हैं, बवंडर को हम समझ सकते हैं कि चक्रवात का छोटा भाई है, ठीक है। वहां पर ये छोटे क्षेत्र में आता है, गर्मियों के समय में हमें देखने को मिलता है। गर्मियों के समय में जब तापमान अधिक हो जाता है तो वहां की वायु हल्की हो जाती है, हल्की होकर ऊपर उठने लगती है, और जब नीचे की वायु ऊपर उठती है तो आसपास के क्षेत्र में जो गर्म वायु होती है, जहां पर उच्च वायु दाब है, वहां की वायु उस स्थान को कवर करने के लिए तेजी से आती है, और वहां पर एक चक्रवात का निर्माण होता है। बवंडर हमने देखा होगा छोटा सा घूमता है, इसी को अगर हम बड़ा रूप कर दें तो ये चक्रवात का रूप ले लेगा, ठीक है, चक्रवात का रूप ले लेगा। ये काफी भीषण होता है, और हालांकि हमारे भारत में बहुत कम देखने को मिलता है, और यहाँ पर बात करें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, चीन, इन क्षेत्र में इनका प्रभाव काफी अधिक देखने को मिलता है। अब बात करें चक्रवात की, तो चक्रवात दो प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं दो प्रकार, तो एक होता है उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और एक होता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब इनके नाम से ही आपको पता चल गया होगा, जहां पर उष्णकटिबंध है वहां के चक्रवातों को क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है, और जहां पर शीतोष्ण कटिबंध है वहां पर इनको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। तो देख लेते हैं पृथ्वी पर ये कहां पर है, ये हमारी 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री, और यहाँ पर बात करें तो 23.5 डिग्री से हमें यहाँ पर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पर क्या मिलती है हमें, तो यहाँ पर हमें कर्क रेखा देखने को मिलती है। यहाँ बात करें तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी भूमध्य रेखा हो जाएगी, विषुवत रेखा हो जाएगी।
नीचे 23.5 डिग्री पर बात करें, 23.5 डिग्री पर बात करते हैं, यहाँ पर हमें मकर रेखा देखिए, मकर रेखा, ठीक है। इससे नीचे चले 66.5 डिग्री पर और ऊपर 66.5 डिग्री पर, ये हमारी उपध्रुवीय होती है। बात करें हम भूमध्य रेखा की, तो यहाँ पर कौन सा कटिबंध है, तो यहाँ पर हमें उष्ण कटिबंध देखने को मिलता है, उष्ण कटिबंध देखने को मिलता है, ठीक है। बात करें 66 डिग्री, तो यहाँ पर 66 डिग्री से ऊपर यानी कि ध्रुवों पर उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर शीत कटिबंध देखने को मिलता है, शीत कटिबंध, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, शीत कटिबंध, ठीक है। दक्षिण ध्रुव पर शीत कटिबंध और उत्तरी ध्रुव पर शीत कटिबंध देखने को मिलता है। इसके बाद बात करें तो ये जो है 66.5 डिग्री, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध है, क्या है, शीतोष्ण कटिबंध। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी है शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। तो यहाँ पर उष्ण कटिबंध और यहाँ पर शीतोष्ण और यहाँ पर भी शीतोष्ण, दो शीतोष्ण है और एक उष्ण है। तो इन क्षेत्रों में हमें ये चक्रवात देखने को मिलते हैं। देखिए इनका सीधा ये है चक्रवातों का, जहां पर लो प्रेशर होगा, जहां पर तापमान अधिक होगा, वहीं पर चक्रवात आएंगे, वहीं पर चक्रवात आते हैं। तो जहां पर हाई प्रेशर होगा, जहां पर शीत मतलब बात की जाए, जहां पर ठंडे प्रदेश हैं, उन ठंडे प्रदेशों में ये बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो हैवी तापमान की बात करें तो जो हमारी भूमध्य रेखा है, ये इसमें सर्वाधिक तापमान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें उष्ण कटिबंधीय चक्रवात देखने को मिलते हैं। तो चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शीतोष्ण चक्रवात, एक होता है उष्ण चक्रवात। जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं उन्हें उष्ण चक्रवात कहते हैं, और जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं उन्हें हम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। तो अब तक हमने ये चीज़ें समझी, तो अब इनकी विशेषताओं को देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या इनमें अंतर पाए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए शीतोष्ण चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्थिति की, इसकी स्थिति क्या रहेगी। तो इसकी स्थिति क्या रहेगी, तो इनकी स्थिति रहेगी शीतोष्ण चक्रवात की 35 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर व दक्षिण गोलार्ध में, उत्तर व दक्षिण गोलार्ध में 35 डिग्री से 65 डिग्री, 35 डिग्री से 65 डिग्री तक इनकी स्थिति पाई जाती है। यानी कि ग्लोब पर हम देखें उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 35 से 65 डिग्री के मध्य में ये क्या आएंगे, हमारे शीतोष्ण चक्रवात आएंगे, दोनों साइड में आएंगे, ठीक है। अगर बात करें हम उष्ण की, तो उष्ण कहाँ पर आएंगे, इसकी भी स्थिति देख लेते हैं। तो इसकी स्थिति क्या रहेगी, तो इसकी स्थिति रहेगी उत्तर व दक्षिण गोलार्ध में, उत्तर व दक्षिण गोलार्ध में 5 डिग्री से 25 डिग्री तक, 5 डिग्री से 25 डिग्री तक इनकी स्थिति रहेगी दोनों गोलार्धों में, 5 डिग्री से 25 डिग्री तक। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि कर्क रेखा से मकर रेखा तक, कर्क रेखा से मकर रेखा तक अगर डोलड्रम को छोड़ दिया जाए, डोलड्रम को छोड़ दिया जाए, डोलड्रम को छोड़ दिया जाए। अब डोलड्रम क्या होता है, तो डोलड्रम होता है पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से क्या गुजर रही है, हमारी 0 डिग्री गुजर रही है, ठीक है। ये हमारी 0 डिग्री गुजर रही है, विषुवतीय रेखा गुजर रही है। इसके उत्तर में 5 डिग्री और इसके दक्षिण में 5 डिग्री। ये जो क्षेत्र आएगा हमारा, ये जो क्षेत्र होगा हमारा, ये क्षेत्र कहलाएगा डोलड्रम। क्यों? क्योंकि ये शांत पेटी है,
यहाँ पर कोई भी हलचल देखी नहीं जाती, ना कोई आंधी देखी जाती है, ना कोई तूफान देखा जाता है, ना कोई चक्रवात देखा जाता है। क्यों नहीं देखा जाता है? तो इस क्षेत्र में जो कोरियोलिस बल है, कोरियोलिस जो बल है वह यहाँ पर 0 हो जाता है। यहाँ पर उसका मान क्या रह जाता है? 0 हो जाता है। तो इस कारण से इस क्षेत्र में कोई भी चक्रवात, आंधी तूफान देखे नहीं जाते हैं। कहाँ तक? विषुवतीय रेखा से 5 डिग्री उत्तर की ओर, 5 डिग्री दक्षिण की ओर। इस क्षेत्र में हमें कोई भी चक्रवात, कोई भी हलचल दिखाई नहीं देती है, तो इस क्षेत्र में कोई भी चक्रवात नहीं आता है। इसी कारण इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? डोल्ड्रम कहा जाता है। अगर इस क्षेत्र को हम छोड़ दें, इसके बाद 25 डिग्री उत्तर की ओर, 25 डिग्री दक्षिण की ओर, इस क्षेत्र में हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या आएंगे? उष्णकटिबंधीय चक्रवात यहाँ पर आएंगे। ठीक, और इसके ऊपर चलें 35 डिग्री से 65 डिग्री तक, नीचे चलें 35 से 65 डिग्री तक, तो इससे जो क्षेत्र है इसमें क्या आएंगे? इसमें शीतोष्ण आएंगे। इसमें क्या आएंगे? शीतोष्ण चक्रवात आएंगे। इसमें भी क्या आएंगे? शीतोष्ण चक्रवात आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएंगे? यहाँ पर बात करें यहाँ पर और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पर आएंगे उष्ण चक्रवात। किसको छोड़कर? उष्ण चक्रवात आएंगे। किसको छोड़कर? डोल्ड्रम को छोड़कर। यहाँ पर देखे जाएंगे हमें चक्रवात, और इसके साथ ही चक्रवात हमें यहाँ देखे जाएंगे। तो हम अगर इसको हटा दें तो यहाँ पर होती है हमारी कर्क रेखा और यहाँ होती है हमारी मकर रेखा। तो कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य में उष्ण चक्रवात आते हैं। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं इनकी दिशा की। तो इसकी दिशा क्या रहेगी? तो दिशा रहेगी पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, पश्चिम से पूर्व इसकी दिशा रहेगी। किसकी? शीतोष्ण चक्रवात की। शीतोष्ण चक्रवात की बात करेंगे तो इसकी क्या दिशा क्या रहेगी? पश्चिम से पूर्व रहेगी। पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की होगी। कौन सी पवनें यहाँ पर प्रभाव डालेंगी? तो यहाँ पर पछुआ पवनें यहाँ पर प्रभाव डालती हैं। पछुआ पवनों के कारण ही चक्रवात आते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करें उष्ण की, इसकी दिशा क्या रहेगी? तो इसकी जो दिशा रहेगी वो रहेगी पूर्व से पश्चिम रहेगी। और यहाँ पर जो पवनें आती हैं, जिनसे चक्रवात आते हैं, वो होती हैं व्यापारिक पवनें होंगी। ठीक है, कौन सी पवनें प्रभाव डाल रही हैं? तो व्यापारिक पवनें प्रभाव डाल रही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गति की। गति क्या रहेगी? तो शीतोष्ण चक्रवात की गति क्या रहेगी? तो 40 किलोमीटर से 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर से 60 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी रफ्तार रहेगी, गति रहेगी। बात करें उष्ण चक्रवातों की, तो इनकी जो गति है वो कितनी रहेगी? तो इनकी गति रहेगी 160 किलोमीटर से 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर गति कितनी है? 160 से 320 किलोमीटर। यहाँ पर है कितनी? 40 से 60 किलोमीटर। तो तेज गति से कौन आ रहे हैं? ये आ रहे हैं। तेज गति से आ रहे हैं तो तेज नुकसान भी करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं विस्तार की। इनका विस्तार कितनी दूर तक रहता है? तो इनका विस्तार रहता है 600 किलोमीटर से 1600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर से 1600 किलोमीटर तक इनका क्या है? विस्तार रहता है। ठीक है, इतने बड़े क्षेत्र को ये कवर कर लेती हैं। 600 किलोमीटर से 1600 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम विस्तार की बात करें तो यहाँ पर विस्तार कितना होगा? तो यहाँ पर 100 किलोमीटर विस्तार रहेगा। कितना रहेगा? 100 किलोमीटर विस्तार रहेगा। ठीक, अब इसके बाद बात करें, देखिए ये तेज गति से आ रही है लेकिन कम क्षेत्रफल को प्रभावित कर रही है। ये कम स्पीड से आ रही है लेकिन ज़्यादा क्षेत्रफल को प्रभावित कर रही है। ठीक है, तो हम इस प्रकार से ये चीज़ें समझ लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं उत्पत्ति की। उत्पत्ति, तो उत्पत्ति कहाँ हो रही है? तो इनकी उत्पत्ति दोनों क्षेत्रों में देखी जाती है। कहाँ पर? महासागरों में, साथ ही महाद्वीपों में। महासागर और महाद्वीप दोनों में इनकी उत्पत्ति हो सकती है। यहाँ पर इनकी उत्पत्ति की बात करी जाए
तो यहाँ पर क्या रहेगी, तो यहाँ पर सिर्फ ये महासागर में उत्पन्न होते हैं। ये कहाँ आते हैं, तो ये महासागर में देखे जाते हैं। उस चक्रवात कहाँ आते हैं, तो महासागरों में आते हैं। बात करेंगे शीतोष्ण की, तो ये महासागर और महाद्वीप दोनों पे आते हैं। इसके बाद बात करते हैं, जब उत्पत्ति यहाँ कर रहे हैं तो इसके बाद बात करें तो ये प्रभाव कहाँ पर डालते हैं, इनका असर कहाँ पर दिखाई देता है, तो ये दिखाई देता है पश्चिम में, महाद्वीपों के पश्चिम तट पर, महाद्वीपों के पश्चिम तटों पर, ठीक है। और बात करें यहाँ पर प्रभाव डालने की, तो यहाँ पर प्रभाव कहाँ डाल रहे हैं, ये महाद्वीपों के पूर्व पर, महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर, पूर्वी तटों पर। यहाँ पर पश्चिमी तटों पर प्रभाव डाल रहे हैं, यहाँ पर महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर प्रभाव डाल रहे हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से ऐसे नुकसान पहुँचा रहे हैं। बात करते हैं वर्षा की, तो यहाँ पर हमें अल्प वर्षा देखने को मिलती है, यहाँ पर कम वर्षा देखने को मिलती है, और यहाँ पर मूसलाधार वर्षा देखने को मिलती है। कैसी वर्षा देखने को मिल रही है, तो मूसलाधार वर्षा आती है यहाँ पर, ठीक है, काफ़ी तेज बारिश आती है, ठीक है। इसके साथ ही बात करें तो इनका समय क्या रहता है, समय क्या रहता है। बात करेंगे शीतोष्ण की, तो इनका समय रहता है शीत व ग्रीष्म, शीत व ग्रीष्म काल में ये आते हैं। और यहाँ पर अगर हम समय की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ ये ग्रीष्म काल में हमें दिखाई देते हैं। ये जो चक्रवात आते हैं ये सिर्फ गर्मियों में देखे जाते हैं, और यहाँ पर बात करें तो ये सर्दी और गर्मी दोनों में देखे जाते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। क्या क्या चीज़ें हैं, स्थिति की बात करें तो स्थिति क्या रहेगी, उत्तर व दक्षिणी गोलार्ध में 35 से 65 डिग्री हो रहेगी। इनकी स्थिति क्या रहेगी, उत्तर व दक्षिण गोलार्ध में 5 डिग्री से 25 डिग्री रहेगी, ठीक है। इसको हम कर्क रेखा से मकर रेखा भी कह सकते हैं अगर डोलड्रम को छोड़ दिया जाए। डोलड्रम क्या होता है, तो डोलड्रम वह चौतरा जिसमें कभी चक्रवात नहीं आते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें तो इनकी दिशा क्या रहेगी, तो दिशा रहेगी हमारी पश्चिम से पूर्व, इनकी दिशा रहेगी। कौन सी पवन में प्रभाव डाल रही है, तो पछुआ पवन में प्रभाव डालती हैं। बात करें उस चक्रवातों की, तो उस चक्रवातों की दिशा क्या रहेगी, तो पूर्व से पश्चिम रहेगी। और कौन सी पवनें प्रभाव डालती हैं, तो व्यापारिक पवनें यहाँ पर प्रभाव डालती हैं। यहाँ पर बात करें गति की, तो गति क्या रहेगी, 40 किलोमीटर से 60 किलोमीटर इनकी गति रहेगी। और यहाँ पर क्या गति रहेगी, तो 160 किलोमीटर से 320 किलोमीटर इनकी गति रहेगी, ठीक। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर विस्तार कितनी दूर तक रहेगा, 600 से 1600 किलोमीटर रहेगा, ठीक है। विस्तार कितना रहेगा, 600 किलोमीटर से 1600, यानी कि काफ़ी बड़े क्षेत्र में ये प्रभाव डालेंगी। और यहाँ पर बात करें तो सिर्फ ये 100 किलोमीटर क्षेत्र तक जाएंगी, लेकिन जाएंगी कैसी, तेज स्पीड में जाएंगी, ठीक है। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर बात करें उत्पत्ति की, तो उत्पत्ति कहाँ पर हो रही है, महासागर और महाद्वीपों में हो रही है। और यहाँ पर की बात करें उत्पत्ति, तो यहाँ पर कहाँ हो रही है, महासागरों में हो रही है। प्रभाव की बात करें तो प्रभाव कहाँ डालते हैं, महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ये प्रभाव डालते हैं, पश्चिमी तटों पर ये प्रभाव डालते हैं। और इनकी प्रभाव की बात करें तो ये महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर प्रभाव डालते हैं, ठीक। इसके बाद बात करें वर्षा की, तो वर्षा यहाँ पर कम देखने को मिलती है, अल्प वर्षा होती है। और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में अधिक वर्षा देखने को मिलती है, अधिक वर्षा देखने को मिलती है, यानी कि मूसलाधार वर्षा देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर इसके समय की बात करें तो यहाँ पर शीत और ग्रीष्म दोनों ऋतुएं होती हैं, ठीक है। दोनों ऋतुओं में ये देखे जाते हैं। और यहाँ पर सिर्फ ये गर्मियों में देखे जाते हैं, गर्मियों में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने समझी। चक्रवात क्या होता है ये हमने समझा। चक्रवात क्या होता है, तो देखिए यहाँ मध्य में क्या रहेगा, लो प्रेशर रहेगा। लो प्रेशर रहेगा किसी जगह पर एकदम से तापमान के बढ़ जाने से वहाँ पर क्या होगी, वायु हल्की हो जाएगी और हल्की होकर ऊपर उठने लगेगी। जैसे ही वह नीचे से ऊपर उठने लगेगी, नीचे का स्थान खाली हो जाएगा और उसके आसपास में जितना भी हाई प्रेशर है वहाँ से वायु लो प्रेशर की ओर भागने लगेगी। और लो प्रेशर की तरफ भागेगी तो वो सीधी नहीं भागेगी, वो सीधी नहीं भागेगी कि सीधी भाग जाए, वह सीधी नहीं भागेगी। वह कोरोलिस बल की वजह से या फिर हम कहें पृथ्वी की गति की वजह
वजह से, पृथ्वी जो घूम रही है उसकी गति की वजह से ये इस प्रकार से जाएगी, ठीक है, ये इस प्रकार से जाएगी, इस प्रकार से घूमेगी। तो इस प्रकार से घूमने की वजह से इस यहाँ पर एक चक्रवात का निर्माण हो जाता है। तो ये जब इस प्रकार से जाती है तो यहाँ पर एक चक्रवात का निर्माण होता है, जिसके केंद्र में लो प्रेशर होता है और पर्दे पर क्या रहता है, हाई प्रेशर रहता है। और हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की ओर घूमते हुए चक्कर लगाए चक्कर के रूप में जाती है। उसी कारण यहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है, तो चक्रवात का निर्माण हो जाता है, ठीक है, चक्रवात का निर्माण हो जाता है। ये दो प्रकार का होता है और दोनों की हमने विशेषताएं देख ली हैं, ठीक है। अब थोड़ा देख लेते हैं पति चक्रवात को। तो पति चक्रवात क्या होता है, तो बिल्कुल कुछ नहीं होता, सिंपल सी चीज़ें हैं। चक्रवात से विपरीत कर दो, चक्रवात की जितनी भी विशेषताएं हैं, जितनी भी हम जानते हैं, उनको सबको उल्टा कर दो। जैसे कि बात करें पति चक्रवात की, तो हमने जैसे देखा कि हमारा ये क्या है, पृथ्वी है, ऊपरी हिस्सा हमारा क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे हिस्सा क्या होता है हमारा, साउथ होता है। ऊपरी की बात करें, अगर यहाँ कोई चक्रवात आएगा तो उसकी दिशा क्या रहेगी, तो हम इस प्रकार से एरो बना देंगे तो ये हमारी दिशा रहेगी, और यहाँ पर इस प्रकार से एरो बना देंगे तो ये हमारी यहाँ नीचे की दिशा रहेगी, ठीक है, ये दिशा होगी। अगर इसी चीज़ को अगर हम पति चक्रवात में देखते हैं तो इस चीज़ को क्या हो जाएंगी, ये उल्टी हो जाएंगी। तो हम इनका अगर डायग्राम बनाएंगे तो किस प्रकार बनाएंगे, हम यहाँ पर उल्टा एन बनाएंगे, ठीक है, उल्टा एन बनाएंगे। जी हमने उल्टा एन बना दिया, इसको इधर कर लो, इधर कर लो, ये हमारा उल्टा एन बन जाएगा, ये इनकी दिशा बन जाएगी पति चक्रवात की। इसी प्रकार यहाँ पर एस है तो इसको भी हम उल्टा एस बना देंगे और यहाँ पर इसको एरो बना देंगे, तो ये किसकी दिशा को इंगित करेगा, पति चक्रवात की। तो यही हमने उल्टा कर दिया, यानी कि दिशा इनकी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। इसके साथ बात करेंगे कि वहाँ पर भी क्या हो रहा था, बीच में लो प्रेशर था, ठीक है, बीच में लो प्रेशर था और जो उनकी पर्दी थी वहाँ पर हाई प्रेशर देखा जा रहा था, हाई प्रेशर देखा जा रहा था, ठीक है। अब पति चक्रवात में क्या होगा, पति चक्रवात में जो इसका केंद्र होगा उस केंद्र में हाई प्रेशर रहेगा। तो केंद्र में क्या रहेगा, तो केंद्र में हाई प्रेशर रहेगा, ठीक है। और इनकी अगर पर्दी की बात की जाए, इनकी अगर पर्दी की बात की जाए तो वहाँ पर लो प्रेशर दिखाई देगा, यहाँ पर हमें लो प्रेशर दिखाई देगा पर्दी पर, ठीक है, लो प्रेशर दिखाई देगा। और हवा कहाँ चलती है, हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, तो हवा डायरेक्शन इस प्रकार से रहेगा, हवा का डायरेक्शन इस प्रकार से रहेगा। तो इस प्रकार से जब हवा जाएगी तो यहाँ पर भी एक चक्रवात का निर्माण होगा। और यहाँ पर जब उसका निर्माण हो रहा है, किसका, पति चक्रवात का जब निर्माण हो रहा है, तो जब चक्रवात बनता है, जब चक्रवात होता है तो मौसम खराब होता है, ठीक है, मौसम खराब होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर होगा मौसम साफ, यहाँ पर क्या होगा, मौसम साफ हो जाएगा, यानी उसका विपरीत क्या होगा, मौसम खराब होगा तो मौसम साफ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें रहेंगी। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं सभी को उल्टा कर दीजिए, ठीक है, सभी को उल्टा कर दीजिए। वहाँ पर बारिश आएगी, यहाँ पर बारिश नहीं आएगी, ठीक है, दिशाएं उल्टी रहेंगी, ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें उल्टी हो जाती हैं, ठीक है। यही पति चक्रवात है। इसके बारे में ज़्यादा समझना नहीं है, ज़्यादा ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप इसे सिंपल तरीके से कराओगे अगर आपको चक्रवात आता है तो, ठीक है। अब देख लेते हैं जो वायु दाब मापा जाता है वो किससे मापा जाता है, वो बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, तो वह बैरोमीटर से मापा जाता है। और बैरोमीटर बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, ये इस प्रकार का होता है और इसमें इस प्रकार से ये कुछ डायरेक्शन दिए होते हैं, ठीक है। इसमें पारा भरा हुआ रहता है, इसमें क्या रहता है, तो इसमें पारा रहता है, पारा। इसमें पारा भरा रहता है, ठीक है। तो ये इसमें जब पारा रहता है ना, वह जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं, जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं तो पारा नीचे की तरफ जाता है। तापमान बढ़ाते हैं पारा नीचे की तरफ जाएगा, और तापमान को जब घटाते हैं तो पारा ऊपर की तरफ चलता है, पारा ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। ये कंडीशनें रहती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस चीज़ से कैसे पहचानते हैं, तो देखिए बैरोमीटर में अगर अचानक से
अचानक से पारे का गिरना, पारे का गिरना क्या कहलाता है? तो पारे का गिरना ये संकेत देता है तूफान का। किसका संकेत देता है? ये तूफान का संकेत देता है, तूफान का, चक्रवात का, आंधी का, इस प्रकार के संकेत देता है अगर बैरोमीटर से अचानक से पारा नीचे गिर जाए। ठीक है, और नीचे कब गिरेगा? जब तापमान बढ़ेगा, यानी एकदम से तापमान बढ़ जाए। ठीक है, एकदम से तापमान बढ़ जाए, तो एकदम से तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा? वहाँ पर तूफान आने के संकेत हो जाएंगे, चक्रवात आने के संकेत बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के संकेत हो जाते हैं। और अगर बैरोमीटर में अगर पारा ऊपर चढ़े, पारा ऊपर चढ़े, तो ये संकेत होता है किसका? साफ मौसम का, साफ मौसम का ये संकेत होता है। ठीक है, तो बैरोमीटर से यही दो सवाल बनते हैं। क्या अचानक से अगर पारा गिर जाए तो क्या कंडीशन होंगी? तो देखिए, हमें जैसे हम तापमान विपरीत कर देना है, विपरीत करना है। जैसे कि तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ रहा है, पारा गिर रहा है, तापमान बढ़ रहा है, पारा गिर रहा है। और जब तापमान बढ़ रहा है, हवाएं हल्की हो रही हैं, तो क्या होगा? दूसरी हवाएं आएंगी, दूसरी हवाएं आएंगी तो वायु जैसे ही उस स्थान पर आएगी तो वहाँ पर क्या होगा? तूफान और चक्रवातों का निर्माण होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल बनते हैं। और जैसे ही पारा क्या होगा? ऊपर चढ़ेगा, पारा ऊपर चढ़ेगा, यानी कि वहाँ पर क्या हो रहा है? तापमान में गिरावट आ रही है। तापमान में गिरावट आ रही तो कैसा होगा? मौसम साफ हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, यहाँ से दो ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब इसके साथ ही बात करें तो चक्रवातों के दौरान आने वाली जो वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा के दौरान जो वर्षा होती है, उस वर्षा को क्या कहा जाता है? तो उस वर्षा को कहा जाता है वाताग्र वर्षा। क्या कहा जाता है? तो वाताग्र वर्षा कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, दूसरी भाषा में कहें तो इसे फ्रंटल रेन, फ्रंटल रेन कहा जाता है, फ्रंटल रेन। ठीक है, वाताग्र वर्षा इसे कहा जाता है, फ्रंटल रेन इसे कहा जाता है। ठीक है, और जो ये चक्रवात होता है, ये हमने एक चक्रवात बनाया। ठीक है, तो इस प्रकार का ये चक्रवात होता है। इस चक्रवात में जो इसका केंद्र होता है, ये जो इसका केंद्र होता है, इसको चक्रवात की आँख कहा जाता है। ठीक है, चक्रवात की आँख कहा जाता है। इसका जो केंद्र होता है, इस केंद्र को क्या कहा जाता है? तो चक्रवात की आँख कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। ठीक, अब थोड़ा सा मैप पे देखते हैं कि मैप पर कौन कौन से प्रमुख चक्रवात हैं और किस किस क्षेत्र में आते हैं, क्या क्या ये नुकसान करते हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं होती हैं। तो प्रमुख चक्रवातों को हम देख लेते हैं। तो चलिए मैप पर देखते हैं कहाँ कहाँ पर कौन कौन से चक्रवात आते हैं और क्या क्या इनके प्रभाव रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर एक चक्रवात बनता है। इस चक्रवात का नाम है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो, टॉर्नेडो का क्यों बन रहा है ये? तो देखिए, ये यहाँ पर यूएसए है, ये यहाँ पर यूएसए है, अमेरिका है। और यहाँ से जब वायु आती है, यहाँ से ठंडी हवा आ रही है और इधर से ये मैक्सिको की खाड़ी है और मैक्सिको की खाड़ी से एक गर्म हवा आती है और दोनों जब आपस में टकराती हैं तो उससे एक चक्रवात का निर्माण होता है और वो चक्रवात कहलाता है टॉर्नेडो। ये काफ़ी भयंकर चक्रवात होता है और दुनिया का सबसे खतरनाक चक्रवात ये माना जाता है। ठीक है, तो ये टॉर्नेडो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिम साइड में ये हमें दिखाई देता है। इसके साथ ही बात करें तो ये जब आगे बढ़कर यहाँ पर पहुँचता है, यही तूफान जब यहाँ पर उठता है, यानी कि यूएसए के यहाँ पर एक मैदान है जिसका नाम है मैसीपिस्सी मैसूरी मैदान। मैसीपिस्सी मैसूरी मैदान, यहाँ पर जब ये आता है तो इसको कहा जाता है टॉर्नेडो एली।
टॉर्नेडो एली इसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर कौन सा मैदान है, तो मैसीपीसी मिसौरी का मैदान है, और यहाँ पर जो उड़ता है तो उसको कहा जाता है टॉर्नेडो एली कहा जाता है। और यहाँ पर ये है, ये इसी का रूप है, ये यहाँ पर उड़ता है, यहाँ से चलते हुए यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, और इसको यहाँ पर अलग नाम दे दिया गया है टॉर्नेडो एली, यहाँ पर नाम है इसका टॉर्नेडो। ये दुनिया का सबसे खतरनाक चक्रवात है। ठीक है, अब इसके साथ ही ये दुनिया का सबसे खतरनाक है, इसकी एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी तीव्रता किससे नापी जाती है। तो इसकी जो तीव्रता मापी जाती है वो मापी जाती है फुटीजा स्केल पे, फुटीजा स्केल पे इसकी तीव्रता मापी जाती है। तो इसका याद रखना है आपको, ये किस पे नापा जाता है, तो फुटीजा स्केल पे ये मापी जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं, तो ये जो क्षेत्र है हमारा अटलांटिक महासागर है, यहाँ पर अटलांटिक महासागर है। इस अटलांटिक महासागर में आने वाले जितने भी चक्रवात हैं सभी को कहा जाता है हरिकेन। यहाँ पर जो चक्रवात आते हैं उनको कहा जाता है हरिकेन। ये भी काफ़ी खतरनाक चक्रवात होते हैं और ये काफ़ी स्थानों को प्रभावित भी करते हैं। ये इस क्षेत्र में काफ़ी देखे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्षेत्र में जितने भी आते हैं उनको कहा जाता है हरिकेन। ठीक है, अटलांटिक क्षेत्र में जितने भी आते हैं उनको हरिकेन कहा जाता है। और ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के तटों पर प्रभाव डालते हैं। और कौन कौन से देश इससे प्रभावित रहते हैं, तो याद रखिएगा, एक है अपना मैक्सिको। मैक्सिको कहाँ है, ये मैक्सिको की खाड़ी है, तो इधर मैक्सिको होगा, तो यहाँ पर ये प्रभाव डाल रहे हैं मैक्सिको की खाड़ी में, यानी कि मैक्सिको में। ठीक है, इसके बाद बात करें तो फ्लोरिडा देश है एक, यहीं पे आसपास में है, तो यहाँ पर प्रभाव डालते हैं। इसके साथ ही बात करें तो वेस्ट इंडीज कहाँ पर है, तो इस वाली क्षेत्र में एक कुछ बात करें तो यहाँ पर कुछ द्वीपों की श्रृंखला है, यहाँ पर कुछ द्वीपों की श्रृंखला है, और इसे द्वीपों की श्रृंखला को कहा जाता है वेस्ट इंडीज। तो यहाँ पर ये प्रभाव डालते हैं, तो इन देशों में इसका प्रभाव देखा जाता है। और यहाँ अटलांटिक महासागर में आने वाले जितने भी चक्रवात होते हैं उनको हरिकेन नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन चक्रवातों को क्या कहा जाता है, हरिकेन कहा जाता है। और ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तटों से टकराते हैं, पूर्वी तटों से टकरा रहे हैं ये। ठीक है, और काफ़ी प्रभाव डालते हैं, काफ़ी परेशानी करते हैं। इसके बाद बात करते हैं, तो इधर आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पर है चीन, ये यहाँ पर चीन है। और जब ये यहाँ पर चीन है तो यहाँ पर अपन देखेंगे, यहाँ पर भी काफ़ी हमें बहुत देखने को मिलते हैं। यहाँ पर काफ़ी चक्रवात आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनको कहा जाता है टाइफून, यहाँ पर टाइफून साइक्लोन कहा जाता है, यहाँ पर टाइफून चक्रवात कहा जाता है इन क्षेत्रों में आने वालों को। ठीक है, ये कौन सा है, ये भी हमारा प्रशांत महासागर है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा वो अगर बात करें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वो क्या है, चक्रवात देखे जाते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा चक्रवात देखे जाते हैं। ये पृथ्वी गोल है, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा अगर हम पूरा का पूरा देखें तो पूरा एक ही क्षेत्र में निकल के आता है, और ये है प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर यानी कि चीन, और इधर बात करें उत्तरी अमेरिका, इधर चीन, इधर उत्तरी अमेरिका के मध्य में सबसे ज़्यादा तूफान देखे जाते हैं, सबसे ज़्यादा चक्रवात देखे जाते हैं। उधर भी टाइफून ने यहाँ प्रभाव डाल रखा है, पूरे क्षेत्र में टाइफून आता है। इधर चीन में हालत ख़राब करके पटक देता है, और यहाँ पर साथ में क्या, ये बरसात भी लेके आता है। ये मानसूनी है, तो इस कारण यहाँ पर मूसलाधार वर्षा भी होती है, तो ये यहाँ पर परेशान कर रहा है। इधर बात करें तो इधर को अपने टॉर्नेडो है, इधर ऊपर करें टॉर्नेडो एली है, और यहाँ पर ये काफ़ी सारे तूफान हमें, चक्रवात हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, तो इस क्षेत्र में हमें सर्वाधिक देखने को मिलता है, यहाँ पर सर्वाधिक देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद बात करें तो यहाँ पर भी चक्रवात आते हैं हमारे भारत के पास, इनको चक्रवाती कहा जाता है। ठीक है, इनको चक्रवाती कहा जाता है, भाई भारत में चक्रवाती कहते हैं, कोई और नाम तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इनको चक्रवात कहा जाता है। यहाँ से प्रभावित कौन से क्षेत्र होते हैं, तो ये केरल के तट पर आता है। ठीक है, यहाँ केरल के तट पर ये प्रभावित होते हैं। यहाँ पर कुछ हमारे द्वीप श्रृंखला है, अंडमान निकोबार द्वीप श्रृंखला है, तो यहाँ पर भी इनको प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद बात करें, ये हमारा है ऑस्ट्रेलिया के इस साइड में एक तूफान उठता है, इसका नाम है वैली। यहाँ पे वैली उठ रहा है। ठीक है, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में उठ रहा है। ठीक है, इसके साथ ही इधर बात करें तो इधर ऑस्ट्रेलिया के
बात करें पूर्वी साइड में, तो यहाँ से एक आता है नॉर्वेस्टर, यहाँ पर आता है एक नॉर्वेस्टर, यहाँ पर एक तूफान देखा जा रहा है, यानी कि एक चक्रवात देखा जा रहा है नॉर्वेस्टर, ठीक है। और इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कौन सा देश होगा, तो यहाँ पर देश होता है न्यूजीलैंड, यहाँ पर एक देश है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड में ये नॉर्वेस्टर चक्रवात आता है। इधर इसके पश्चिमी साइड में क्या आ रहा है, वैली चक्रवात आ रहा है। तो इस प्रकार की ये प्रमुख कुछ चक्रवात है, ठीक है, जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी डालते हैं। वैसे तो काफ़ी हैं, लेकिन प्रमुख यही हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ ही आपको एक चीज़ को याद रखना है, ये जो क्षेत्र है, इधर बात करें तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कोई भी चक्रवात नहीं देखा जाता। यहाँ इस क्षेत्र में कोई भी चक्रवात नहीं आता है। तो इस क्षेत्र को बोला जाता है नो साइक्लोन जोन, इसको बोला जाता है नो साइक्लोन जोन। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों ही एक ही में आते हैं। ये वाला हिस्सा दोनों को नो साइक्लोन जोन कहा जाता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर सबसे कम आते ही नहीं है, तो इनको नो साइक्लोन जोन। और ये जो हमारी प्रशांत पेटी है, ये वाली जो प्रशांत पेटी है, इस क्षेत्र में सर्वाधिक चक्रवात देखे जाते हैं, सर्वाधिक चक्रवात यहाँ पर आते हैं। अब इनके साथ में आपको और क्या चीज़ याद रखनी है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर पूछ ले एग्जाम में कि चक्रवातों को, जो चक्रवात होते हैं उन्हें किस पर नापा जाता है, इनकी इकाई क्या है नापने की, इनकी तीव्रता को नापने की इकाई क्या है, तो तीव्रता इनकी नापने की इकाई है टी स्केल। क्या है, टी स्केल पर ये मापे जाते हैं। तो याद रखना है आपको, चक्रवात किस पे मापे जाते हैं, तो टी स्केल पे ये मापे जाते हैं। और इसके साथ बात करें हरिकेन की, इसके साथ में आपको हरिकेन भी याद रखना है। तो हरिकेन की जो तीव्रता है वो किस पे मापी जाते हैं, तो उसकी मापी जाती है सैम्पसन, ठीक है, याद रखना है आपको। तीव्रता किससे मापी जाती है, तो सैम्पसन से मापी जाती है इसकी तीव्रता हरिकेन की, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।